अब बात मोहन भागवत के मिशन की। संघ प्रमुख मोहन भागवत इन दिनों उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं। भागवत मिशन यूपी 3 पर निकले हुए हैं। मतलब यूपी में योगी की हैट्रिक संघ का मिशन है और इसीलिए मोहन भागवत यूपी में बीजेपी के लिए सियासी जमीन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं और योगी की लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में 27 का सियासी रण, मैदान में भागवत, संघ का संदेश, सब हिंदू हो एक, हिंदू साथ आएंगे, योगी हैट्रिक लगाएंगे। उत्तर प्रदेश में 27 के रण के लिए रणनीति बनने लगी है, समीकरण बैठाए जाने लगे हैं। एक तरफ जहां राहुल और अखिलेश की जोड़ी फिर एक साथ नजर आने वाली है, वहीं योगी आदित्यनाथ के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मैदान में हैं। मोहन भागवत यूपी में डेरा डाले हुए हैं और सियासी नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। योगी की हिंदुत्व वाली लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि विपक्ष का जाति वाला एजेंडा फेल हो सके और योगी सत्ता की हैट्रिक लगा सके। मोहन भागवत का संदेश, हिंदुओं की एकजुटता से ही बदला यूपी का माहौल। हिंदू परिवारों में विघटन हो रहे हैं, हमें सब हिंदुओं को जोड़ना होगा। युवाओं को अहम भूमिका निभानी होगी, सेवा बस्तियों में सक्रियता बढ़ानी होगी, सामाजिक समरसता का भाव पैदा किया जाए, लोगों को संघ से जोड़ने की भी कोशिश की जाए। समाजवादी पार्टी शुरू से ही कहती रही है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस हमेशा देश को बांटने की राजनीति करते रहे और हम सब ने देखा है कि योगी जी ने पहले नारा दिया कटेंगे तो बटेंगे। हम सब ने देखा कि एक तरफ अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के लिए कई सारे योजनाओं की बात करते हैं, लेकिन दूसरे ही तरफ वो देश को बांटने की राजनीति करने लगते हैं। हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दोहरे चरित्र की भावना अपनाती है, इसी वजह से वह देश को बांटने की राजनीति करती है, इसी वजह से वह देश को विकास की ओर अग्रसर नहीं कर पा रही है। अब 2027 का चुनाव आने वाला है और मोहन भागवत जी जो कहते हैं कि सबको एक रहना चाहिए, वो आज हिंदुत्व का नारा लेकर फिर से निकलते हैं। उत्तर प्रदेश की जमीन पर जहाँ गंगा जमुनी तहजीब के लोग रहते हैं, जहाँ आपस में भाईचारा है, वहाँ आपस में लड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। इनको उत्तर प्रदेश से किसी भी प्रकार का जनता से सरोकार नहीं है। जीता जागता प्रमाण इस बात का है। तमाम इस प्रकार की घटना उत्तर प्रदेश में घटित हुई, जिसमें दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े, इनके साथ अत्याचार हुए और तमाम ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हुए। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार जहां थानों में, चौकियों में आम जनमानस के साथ अत्याचार होता है, लेकिन मुक्त दर्शक बनी होती है सरकार, इनके संरक्षण में तमाम जगह पर अफसरशाही तरफ पनप रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार बार बार इसी बात को कहती है कि हिंदू एक हो जाओ, हिंदू खतरे में है। जब से आपकी सरकार है, आपके हिंदू खतरे में नजर आता है, आपसे सरकार नहीं समझ रही। मोहन भागवत के संदेश से साफ है कि किसी भी तरह हिंदुओं को बंटने नहीं देना चाहते। मोहन भागवत की ये वही लाइन है जो लोकसभा चुनाव में झटका खाने के बाद योगी आदित्यनाथ ने खींची थी। योगी आदित्यनाथ ने एक नारा दिया था, बटेंगे तो कटेंगे। राष्ट्र से बढ़ करके कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। ये नारा खूब गूंजा और इसका फायदा भी बीजेपी को हुआ। योगी आदित्यनाथ के इसी नारे से तस्वीर बदलती चली गई। लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने वाले अखिलेश यादव जब उपचुनाव के रण में पीडीए का फॉर्मूला लेकर उतरे तो योगी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे के आगे फेल हो गए। अब इसी फॉर्मूले के साथ बीजेपी 2027 के रण में उतरने का प्लान बना रही है। उसके लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत खुद सियासी माहौल तैयार कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये कि कट्टर हिंदुत्व का ये फॉर्मूला 2027 में काम कर जाएगा। सवाल ये भी कि क्या 27 में एक तरफ राहुल अखिलेश की जोड़ी तो दूसरी तरफ योगी और भागवत की रणनीति होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया।